हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही हो गए। आज देखिए, आज फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं और ये एडिटिव क्वेश्चन है। रिलेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम बता रहे हैं आज। और इस चीज़ को देखिए, है ना। बिहार डिलेट परीक्षा 2024 का परीक्षा तिथि जारी हो गई है। इस दिन होगा एग्जाम। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का क्या होगा? आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? आपका एग्जाम होगा। और आगे चलते हैं, आपका जैसे टाइम जो है वो टाइम देखिए, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम होंगे। और क्या, पटना, भागलपुर, भोजपुर, सारण, छपरा, सिवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में क्या है? 9 जिले में, बिहार के 9 जिले में सेंटर है। और उस चीज़ को देखिए, प्रथम पाली द्वितीय पाली में गेट एंट्री और एग्जाम के बाद आउट। तो आपका देख लीजिए, सब रूटीन दिया हुआ है। इसका एक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद एग्जेक्टिव क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। ठीक बच्चों, अब चलते हैं आगे एग्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलिए फिजिक्स का हम स्टार्ट कर दिए क्लास। और फिजिक्स का एग्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन का ए सही मात्रक क्या होता है? लेंस के आवर्धन के ए सही मात्रक क्या होता है? क्या होता है? लेंस के आवर्धन के ए सही मात्रक क्या होता है? बताइए, बताइए। लेंस का ए सही, है ना। लेंस की आवर्धन का ए सही मात्रक क्या होता है? क्या होता है? चलिए, है ना। मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है, विहीन होता है। चलिए क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं आगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आंसर देखिए, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट एकदम तैयार है बच्चों, फटाफट चलते। देखिए, है ना, किसी माध्यम से पवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? पूर्णांक के 2 नियम होते हैं। साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। इसका टिक लगाइएगा बच्चों, एग्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका टिक आप लगाइएगा, लगाइएगा। अब कहता है कि वायु के, अगला क्वेश्चन, वायु के प्रकाश की चाल, वायु की प्रकाश माने, वायु माने हवा होता है, हवा की प्रकाश की चाल, है ना। प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, निर्वात की अपेक्षा कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। इसका आंसर कुछ ही लिखेंगे बुआ, समान लिखेंगे। क्या होगा? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी, है ना, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन कौन दर्पण का उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है जी? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, अवसारी बनता है। क्या बनता है? अवसारी बनता है। क्या बनता है? अवसारी बनता है। देखिए क्वेश्चन को, अवसारी बनता है। कहता है आपसी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवतल लेंस में टिक लगाइएगा बच्चों, अवतल लेंस में टिक लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का दे रहे हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की होती है। कहता है, फिर से क्वेश्चन को समझिए, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है, उसकी वक्र त्रिज्या होती है, उसकी वक्र त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। चलिए आधी में टिक लगाइएगा, आधी होती है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, प्रवर्तन के नियम से क्या होता है? निर्धारित होता है। क्या नहीं होता है ना? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनता है। क्या बनता है? कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक, कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक, कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक बनता है, कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक बनता है। एक अभिसारी लेंस बनता है तो कभी क्या बनता है? अभिसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब
बनता है। चलिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का, है ना, अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। 1/10 होता है। 1/10 होता है सेकेंड। 1/10 सेकेंड होता है। देखिए, 1/10 सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं छोटू, आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के रंग में किस रंग का अपर्दनांक अधिक होता है? अपर्दनांक अधिक होता है तो बैगनी रंग का अधिक होता है। प्रकाश के रंग में किस रंग का अपर्दनांक अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अधिक होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का क्या होता है? अधिक होता है। बैंगनी रंग का अधिक होता है। चलिए स्पेक्ट्रम, अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलित विचलित झुकाव अधिक होता है? फिर से क्वेश्चन को समझिए। स्पेक्ट्रम में है ना, किस रंग की किरण किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? बैगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। आंसर में लिखिएगा बैगनी रंग। अगर आंसर में दीजिएगा बैगनी रंग। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर दृष्टि होती है, कितना होती है? 25 सेंटीमीटर में टिक लगाइएगा। यदि एक मानव है, स्वास्थ्य मानव के नेत्र की के लिए निकट तथा दूर दृष्टि कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग कैसा? नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। चलिए, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। कहते हैं विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। बनी होती है बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है है ना, नाइक्रोम के बनी होती है। क्या होता है? नाइक्रोम के बनी होती है। विद्युत, है ना, विद्युत हीटर में जो हीटर हम लोग जो रखते हैं घर में, उस हीटर में या कोई काम काज कारखाने में, तो क्या चीज का तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोमीटर घंटा बराबर होता है। 1 किलोमीटर घंटा बराबर होता है। 1 किलो घंटा बराबर होता है। 1 किलो घंटा बराबर होता है। 1 किलो घंटा बराबर होता है। बताइए 3.6 इक्वल टू 1 घंटा बराबर होता है। 1 घंटा बराबर होता है। सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटा बराबर होता है तो क्या है? 3.6, है ना, इंटू 10 टू पावर कितना है? 6 है, जूल होता है। 10 टू पावर 6 जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस। याद रखिएगा, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सा विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में टिक लगाइएगा बच्चों, अक्रिय गैस में टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर में टिक लगाइएगा। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम में लगाइएगा टिक बच्चों। ओम में टिक लगाइएगा। टिक लगाइएगा। तेल के विद्युत वाहक बल्ब का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। भी से भी है, इसको डिनोट हम लोग करते हैं। भी से भी डिनोट करते हैं। ओम के नियम से है ना,
आई भी होता है, आई बराबर आई भी होता है, ओम का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वोल्ट घंटा का एक इकाई होता है, शक्ति होता है। वोल्ट घंटा का एक इकाई होता है, शक्ति होता है। शक्ति में टिक लगाइएगा, शक्ति में टिक लगाइएगा, शक्ति में टिक लगाइएगा, है ना। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? 120 वोल्ट। 120 वोल्ट लिखिएगा। 120 वोल्ट पर प्रवाहित धारा होता है। 120 वोल्ट पर प्रवाहित हमारे घर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कितना होता है? 120 वोल्ट पर होता है। कितना होता है? 120 वोल्ट पर होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित कहते हैं, जनित कहते हैं, जनित कहते हैं, जनित कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित कहते हैं, जनित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जनित कहते हैं। कहता है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किस के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 पावर 6 होता है, जूल होता है। 10 पावर 6 जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। विद्युत चुंबकीय का एसआई मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय का मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है, विद्युत फ्यूज कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज कार्य करता है, विद्युत फ्यूज कार्य करता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का परिवर्तन क्षेत्र, है ना। ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला है। कोयला में टिक लगाइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। CO2 लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। CO2 लिखिएगा, CO2 लिखिएगा, CO2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? CO2 लिखिएगा। अगला आंसर CO2 होगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश को, किसी देश को पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं। किसी देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अब लाइक और शेयर कीजिए और शेयर करते रहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.620, 1.6 10 टू पावर क्या है? -99, -99, -99। चलिए किसी नाभिक विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है, किसी नाभिक विखंडन में मुक्त ऊर्जा का मान होता है, किसी नाभिक विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है, परिमाण होता है ना 200।